रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हमारे साथ। राहुल जी गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है अब 200 डे मूविंग एवरेज नहीं बचेगा निफ्टी पर और 23,500 उसके नीचे के क्या दरवाजे खुले यहाँ पर? जी अनुज, जो हिसाब से पिछले 4-5 दिनों में बैक एंड फोर्थ एक्शन निफ्टी में देखने को मिला है, हमें लगता है कि जब तक 23,800 ब्रीच नहीं होता है निफ्टी के अंदर, निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है इंटैक्ट रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे अगर आज और कल के सेशन की बात करें तो 23,970 का सपोर्ट है। मेरे हिसाब से अगर ब्रॉडर मार्केट को हम देखें, यानी कि निफ्टी 500 को हम देखें, तो अभी भी बजट डे लो वहां पर टूटा नहीं है। इनफैक्ट एक हायर लो पिछले वीक में बना है डेली चार्ट्स में निफ्टी 500 के इंडेक्स पर। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट की जो इंटेंसिटी थी सेलिंग की, वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। तो जब तक 23,800 का लेवल ब्रीच नहीं हो जाता है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक निफ्टी में बनेगा 24,500 तक का। और ओवरऑल जो रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पर फेवरेबल दिखाई दे रहा है। सिलेक्ट स्टॉक्स जरूर है जहां पर हमें लग रहा है कि सेक्टर जरूर है जहां पर थोड़ा आउट परफॉर्मेंस शुरू हुआ। जैसे लास्ट वीक हमने देखा कि आईटी बहुत ही अच्छी तरीके से वापस आया। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा मार्केट डिफिकल्ट जरूर है। ये दौर वैसा है कि अच्छे प्राइसेस और अच्छे न्यूज एक साथ नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस अभी शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। यूएस इलेक्शंस हो चुके हैं, चाइना का स्टिमुलस हो चुका है, वहां पर रेट कट आ चुका है। मुझे लगता है कि अब फोकस यहाँ पर शिफ्ट होगा जो बाकी अर्निंग्स है उनके ऊपर, और एक पॉसिबल रेट कट डोमेस्टिक के लिए भी हमें लग रहा है कि जो आना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा मार्केट के सेंटीमेंट को आने वाले समय में। ओके, इस समय छुपने की जगह कहाँ पर है राहुल जी? मतलब कहाँ आपको लग रहा है दो चीज़ें, या तो आपका पैसा बचे या फिर अगर मार्केट यहाँ से अगर रैली करे तो लीड क्या करेगा उसको? ये देखिए, जब मार्केट पिछले महीनों में जब चल रहा था और इलेक्शन का बिल्डअप हो रहा था, हमने रेगुलरली गोल्ड और सिल्वर में क्लाइंट्स को एडवाइस किया था कि वहां पर आप अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। और कहीं ना कहीं छुपने का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी, इनफैक्ट पैसा बना है गोल्ड और सिल्वर में इलेक्शन तक की रैली में। अब हमें लगता है कि वापस 24,000 में यहाँ पर छुपने की जरूरत नहीं है। जो हिसाब से जो मार्केट का हो सकता है 95% पेन जो है मार्केट का हो चुका है। मे बी अनदर 4 to 5% पेन और देखने को मिले। बट इसमें आई थिंक यहाँ पर इट इज टाइम टू बी ग्रीडी देन बी फियरफुल। लेवल्स आई थिंक काफी कुछ यहाँ पर डायरेक्शन देंगे मार्केट को। 24,500 का लेवल अगर ऊपर में निकल जाता है तो मेरे हिसाब से डिसाइसिवली एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर सेक्टर्स की बात करें तो आई थिंक आईटी में एक पहला ग्रीन शूट हमें देखने को मिला है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग खास करके लास्ट वीक में देखने को मिली। बैंक जो कि एक पेन पॉइंट था, वहां पर पीएसयू बैंक्स के जो रिजल्ट्स थे काफी बढ़िया थे, और जो डेरिवेटिव डेटा भी है खास करके एसबीआई का, और ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग पैक में जो ट्रैक्शन है प्राइस का, वो काफी पॉजिटिव है। तो जो हिसाब से मार्केट गिरा है, आई थिंक इतना नेगेटिव नहीं रहा है रिजल्ट सीजन अभी तक का। इट हैज बीन मिक्स्ड। यस, ओवर रिएक्शन जरूर है क्योंकि हम चले भी उसी प्रकार थे। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन की एक्टिविटी कर चुका है। आने वाले 8 से 10 सेशन में और क्लैरिटी यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इस पूरे वीक फेज में बहुत ही, अगर आप देखें कमज़ोर फेज में जो इंडेक्स स्ट्रॉन्ग रहा, स्टेबल रहा, पोस्ट अर्निंग्स में था, ड्यूरिंग अर्निंग्स एज वेल, आईटी और सारे एवरेजेस के ऊपर आज भी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी पर आपका व्यू, और निफ्टी आईटी की ये स्ट्रेंथ कब तक परसिस्ट करेगी, कौन सा लेवल क्रिटिकल है, और इसकी तेज़ी को खेलने के लिए कॉम्बिनेशन क्या रहेगा परफेक्ट लार्ज कैप और मिड कैप आईटी का? जी वीरेंद्र जी, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स में करेक्शन शैलो था कंपेरेटिव बेसिस पर, यानी कि जो हिसाब से निफ्टी में करेक्शन आया, आईटी ने आउट परफॉर्म किया ऑन द वे डाउन, और अब वापस अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है। मेरे हिसाब से जो यूएसडी आईएनआर में जो वीकनेस है, यानी कि यूएसडी आईएनआर जो नया हाई लगाते जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं रब ऑफ इफेक्ट हमें लार्ज कैप आईटी नेम जैसे इंफोसिस, एचसीएल टेक, इन पर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक आईटी में एक बास्केट बनाकर चलिए, जहां पर आप एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं दो लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप्स में हमें सबसे बेहतरीन लगते हैं एचसीएल टेक का सेटअप सबसे प्रॉमिसिंग लगता है, इन्फोसिस का सेटअप हमें सबसे प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट इन्फोसिस हमने दिवाली पिक में भी इंक्लूड किया हुआ है। साथ में स्मॉल कैप में कोफोर्ज का सेटअप सबसे मजबूत है। कोई करेक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट स्टॉक डे ऑन डे, वीक ऑन वीक बेसिस पर नए हाई लगाते हुए जा रहा है। और साथ ही में आई थिंक कहीं ना कहीं विप्रो का सेटअप भी हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लगता है। तो ये 4-5 स्टॉक की बास्केट से जहां पर आप लेकर के चल सकते हैं। दूसरा एक सेक्टर जो हमें काफी अच्छा लगता है, वो पिछले वीक में सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन वापस रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बेहतरीन होता हुआ दिखाई दिया है।
निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे हमने कहा कि एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट टाइम जब रेट कट हुआ था डोमेस्टिकली तो रियल एस्टेट इंडेक्स में बहुत ही बेहतरीन हुआ था आने वाले महीनों में। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम अ पोजिशनल परस्पेक्टिव अगर आप इन्वेस्टर हो तो रियल एस्टेट स्पेस में देखा जा सकता है। इसमें दो स्टॉक्स है जो हमें काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं। एक है ओबेरॉय रियलिटी जिसका सेटअप बहुत मजबूत है। इनफैक्ट पूरे करेक्शन में अभी भी ये स्टॉक अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और नए हाई लगाते हुए जा रहा है। और दूसरा जो स्टॉक है वो स्मॉल और मिड कैप स्पेस से है। अपटाउन का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। अपटाउन में लगता है कि वापस जो 350 के लक्ष्य थे जो लास्ट महीने हमने टच किए थे उसको क्रॉस कर सकता है और ओवरऑल पोजीशन हमें लगता है 400 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स है रियल एस्टेट स्पेस से जो आप पिकअप करके चल सकते हैं। और एज एन इन्वेस्टर हमें लगता है कि यहाँ पर रेट कट के आसपास बहुत ही अच्छा बेहतरीन मूव देखने को मिल सकता है, खास करके इस स्पेस में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। ओके अच्छा राहुल जी, ये आज अशोक लेन में काफ़ी अच्छा रिवर्सल है, एमएनएम में पहले भी स्ट्रेंथ रही है, टाटा मोटर्स आज नंबर्स पे रिएक्शन देता हुआ, ऑटो में क्या प्रेफर कर रहे हैं आप लॉन्ग शॉर्ट साइड पे? जी हाँ, ऑटो इंडेक्स में आज काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेटा पिछले वीक का काफी पॉजिटिव था। वीक ऑन वीक यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन था और हमें लगता है कि ये ट्रैक्शन इस वीक में भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। हमें लगता है तकरीबन 3150 तक के लक्ष्य यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट की अपसाइड इस वीक में आती हुई दिख सकती है एमएनएम में। तो एमएनएम को बाय करके चले, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 2860 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और ओवरऑल हमें लगता है कि ऑटो में एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो 24,000 के आसपास निफ्टी के अंदर बैक एंड फोर्थ चल रहा है उसमें ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये वो सेक्टर है जो काफी वीक रहा है अक्टूबर महीने में और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाउंस बैक के माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो एक स्टॉक है जिसमें बहुत ज्यादा पेन था, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में लिटरली एक वर्टिकल सेल ऑफ था, कोई यहाँ पर बाउंस बैक नहीं आया। लेकिन आज पहला सेशन है जहां पर हमें लग रहा है कि एक यहाँ पर बाउंस बैक देने की कोशिश की जा रही है। आज अगर क्लोजिंग बेसिस में 800 के ऊपर बंद दे जाता है तो हमें लगता है कि बाउंस बैक में तकरीबन 850 860 तक के लेवल्स टाटा मोटर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके राहुल